CSR 2022 सरकार नियम लेकर आई, 1,10,000 संविदा कर्मियों को उसमें स्थायी करने की बात कही गई। लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने 1,10,000 संविदा कर्मियों के नाम पर ढिंडोरा पीट दिया कि हमने इनको स्थायी कर दिया, जबकि वो कुएं से खड्डे में डालने वाला काम किया। 17 जुलाई 2023 को प्रदेश अध्यक्ष संघ के संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के भाई नरेंद्र चौधरी, हम सब लोग और तमाम कैडरों के नेताओं ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, विधानसभा कूच किया। लेकिन उस कूच के दौरान हमारे सैकड़ों साथियों के, दर्जने साथियों को चोटें आई, लाठीचार्ज किया पिछली कांग्रेस सरकार ने। तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक, तमाम जो चयन के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हो, गजेंद्र सर जी हो, राजेंद्र राठौर, तमाम मंत्री हैं जितने भी, उन सब लोगों ने हमारे फेवर में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी सरकार आएगी हम इन लोगों को स्थायी करेंगे। लेकिन आज सरकार को काफी लंबा समय हो गया, लेकिन CSR नियम 2022 में सिर्फ कमेटी के नाम पर, मीटिंग के नाम पर, सूचनाओं के नाम पर लंबा समय निकाल दिया है। अब हमारे धैर्य का बांध टूट चुका है। कई विधानसभा सत्र गुजरे, हमने उसमें कूच की घोषणा जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का लेटर सरकार पहले ही निकाल देती है, जिससे हमारे संविदा कर्मियों का मनोबल उत्साहित हो जाता है। लेकिन अब मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की नियत और नियति में खोट है, और वो स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि कहीं ऐसा नियम में नहीं है कि 5 साल वो आपको 5 साल बाद स्थायी कर देंगे। इसलिए बहुत से साथी तो घरों में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि सरकार ने नियम बना दिया 2027-28 तक तो हो ही जाएंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए 1 लाख कर्मचारी को स्थायी करने के लिए सरकार को कितना वित्तीय भार आएगा। ये हमें अधिकारियों ने भी अवगत करवाया। हम लगातार सचिवालय के अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन आप लोग उसका गलत फायदा उठाकर ये सोचते थे अच्छा बोल रहे हैं, घरों से नहीं निकले। लेकिन मैं तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इस मानसून सत्र में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के राजस्थान के बैनर तले भाई नरेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर एक ताकत के साथ में सरकार पर धावा बोलेंगे। उसी 22 को नाम पर बोलेंगे। तारीख और स्थान तय समय आपको दे दिया जाएगा। मानसून सत्र शुरू होने वाला है साथियों, अगस्त से इस लास्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में 100% मानसून सत्र आएगा। और हमारी पुलिस वाला अधिकारी तमाम, हमने जो परमिशन की प्रक्रिया वो सब लोग उससे हम गुजर चुके हैं। अब तो सिर्फ एक बैठक आउट होनी है संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों की, और जल्दी उस बैठक को जयपुर में आयोजित करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सिस्टमेटिक तरीके से जो कार्यक्रम चलने हैं, क्योंकि चाहे जिले स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे संभाग स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश स्तर के कार्यक्रम हो, जयपुर कूच, विधानसभा कूच से पहले तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों को जिले, ब्लॉक, प्रदेश में जो आंदोलनों, सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़े करने होंगे, उसकी रणनीति आपको जल्दी बताई जाएगी। आज लंबे समय बाद हम मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों में बहुत से साथी कह रहे हैं कि छूट का आदेश निकला। तो अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन साथियों को 32 साल हो गए या 35 साल हो गए, उनको कौन से छूट के आदेश की जरूरत है? शिक्षा कर्मी वगैरह हैं, पैरा टीचर्स हैं, उनको, राजीव गांधी पैरा टीचर है, उनको तो 15 साल की क्राइटेरिया में हो गए। लेकिन उनको जब स्थायी सरकार नहीं कर रही है, तो आज ये छूट के आदेश के बाद में आपको कौन सा स्थायी कर देगी? इसलिए बहुत से तमाम कैडरों के, संगठनों के नेताओं की बातों में नहीं आए। हालांकि तमाम संगठन और कैडर के नेता आप तक बात पहुंचाएंगे और हम उनके साथ मीटिंग करके उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई साथी ये मानता है कि हम स्थायी हो रहे हैं, 27 में हो जाएंगे, 28 में हो जाएंगे, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि संविदा सेवा नियम में भी 9/18/27 की व्यवस्था की है। आप 9 साल बाद में 29,500 ले लीजिए, आप 18 साल बाद 51,500 ले लीजिए, और आपको 60 साल तक इसी तरह के संविदा के शोषण में आप उलझते रहेंगे। इसलिए मैं तो हमेशा से पहले ही कहता रहा हूं, मैं चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम हमेशा से सरकार के पक्ष में रहें। इसलिए रहेंगे क्योंकि जब सरकार हमारे पक्ष में काम करती है, तब सरकार के साथ डंके से डंका भी बजाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि संविदा के 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, तो हम लोगों ने उनका बूथ तक उनका साथ दिया, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और हमने माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार आज काम कर रही है, उससे हम खुश भी हैं। लेकिन अब हमें हमारे धैर्य और सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। इसलिए अब तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, चाहे विधायकों से, मंत्रियों से, आप सूचनाएं, डिजायर प्रक्रिया, डिजायर अभियान चल रहा है, उसमें भी सहयोग करें। अब जिले और ब्लॉकों में जो ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर तरीके से सहयोग करें। लेकिन तमाम मेरी तमाम कैडरों के नेताओं से लगातार बात हो रही है। भाई नरेंद्र चौधरी जी, हम लोग VC के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, आज एक बड़ा कैडर है CHO यूनियन, जिसके साथ में इतना कटोरा है कि उसके संविदा सेवा नियम
कि भर्ती के तहत ही उनको भर्ती किया गया था, लेकिन उनके जो पूर्व की सेवा है उसको भी नहीं जोड़ा जा रहा है, उनको भी बैक रखा जा रहा है। हालांकि उनका हमारे साथ में कार्यकाल पंचायत शिक्षकों विद्यालय सहायक पूरा हो रहा है, लेकिन अब उन साथियों से कह देना चाहता हूं कि मैं पहले भी कहता था सीएचओ साथियों को आपको भी घरों से निकलना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान के तमाम सीएचओ अब तक घरों में बैठे रहे। मैं राजस्थान के चिकित्सा विभाग के सीएचओ साथियों से कहना चाहता हूँ, बड़ा धड़ा है, बड़ी यूनियन है, आप लोग भी मिलकर साथ जुटे। जेटीए है, लेखा सहायक है, अकाउंटेंट है, एनआरएचएम, आईआरजीवाई है, राजीव गांधी पैरा टीचर है, शिक्षा कर्मी है, सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपकी बार हम सरकार पर बड़ा दबाव बोलेंगे और आप लोग 22 गोदाम पर मानसून सत्र की तैयारी में जुट जाएं। पूरे राजस्थान के कोने कोने गांव ढाणी तक पीड़े चावल बांटने का काम हम और पूरी प्रदेश कमेटी करेगी। और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले तमाम जितने भी संविदा कर्मी संगठन है, चाहे राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ है, चाहे मदरसा पैरा टीचर संघ है, चाहे शिक्षा कर्मियों का है, चाहे राजीव गांधी पैरा टीचरों का है, चाहे पंचायत राज विभाग के आईआरजीवाई कैडर का है, चाहे लेखा सहायक का है, चाहे अकाउंटेंट का है, चाहे चिकित्सा विभाग में एनएचएम के लोग हैं, चाहे संविदा सेवा नियम में जो सीएचओ हैं, वो सारे लोग मिलके एक जाजम के साथ में, ताकत के साथ में सरकार के साथ धावा बोलेंगे। रामजीत पटेल, प्रदेश प्रवक्ता, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा, राजस्थान।